नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और खुश मिजाज होंगे। कि यार कह लो कि उड़ रहे होंगे, आसमान में जी रहे होंगे खुल के। कोई समस्या भी है तो वो भाग जाएगी। उम्मीद करके देखिए, उम्मीद से बड़ी ताकत कोई नहीं है। और हाँ, आजकल हम बोल नहीं रहे ना, तो बिगड़ो मत आप लोग। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है 2-2 बजे तक जाग रहे। मुक्का मार देंगे हम आके। हाँ नहीं तो टाइम से सोना है। ओके ओके। हाँ तो बोलो ना प्यार से ओके। इसमें क्या जाता है? और स्माइल? अच्छा तो डांट दिया तो स्माइल भी नहीं करोगे? कर दो ना। अच्छा कान पकड़ के सॉरी, अगली बार से इतनी तेज नहीं डांटे। कोई और तरीका ढूंढेंगे सुधारने का, ठीक है? तो स्माइल करो 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 ना, प्लीज ना। है आज तो दिन बन रहा है हमारा, हमें खुशी पर खुशी मिल रही है। क्या ही कहें। आई लव यू ऑल। हमेशा खुश रहने का, मस्त रहने का, बिंदास रहने का और जीवन को यूं ही गुनगुनाते रहने का, क्योंकि जीवन से खूबसूरत कुछ नहीं है। और जब तक जीवन है तब तक विश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए, है ना? तो चलिए स्टोरी पर। और उससे पहले एक और चीज शेयर करनी। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत 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 ज्यादा खुश हैं। खुश क्यों है? हाय, क्रश सामने से मैसेज करके अगर ये कहे कि तुमने मुझे अपनी फेवरेट टीचर क्यों नहीं बताया, उसकी जलन दिखे तो कितना मजा आता है ना। आज हमारी वाली ने हमें ऐसे ही मैसेज करके इतनी डांट लगाई है, इतनी डांट लगाई है ना, पूछो मत यार, क्या खुशी मिली। फाइनली चला दिए हम उन्हें, और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आज तो कोई हमसे हमारी जान भी मांग ले तो उस पे कुर्बान। तो चलो बहुत बकवास हो गया, अब स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो, यानी आयशा और माया की कहानी। बस 2 एपिसोड बचे हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। तो चलिए स्टोरी पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया आयशा से कुछ बातें कहती है और इसके साथ ही वो उससे पूछती है, पूछोगी नहीं आखिर मेरी पीठ पर उभरा ये निशान कैसा है? नहीं माया, आपने कहा था ना जब आपको बताना होगा आप बता देना। उस विषय में हम आपसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे। और अगर मैं तुम्हें आज बताना चाहूँ तो आयशा। क्यों माया, क्या आपको लगता है कि अगर आप अपने जीवन की पिछली बातें हमसे नहीं कहेंगे तो हमारे रिश्ते में कुछ बदल जाएगा? ऐसा नहीं है आयशा, बस मैं बताना चाहती हूँ, लंबे समय से बताना चाहती थी किसी को। और अगर आप बताना चाहती तो आयशा घंटों बैठ सकती है आपके सामने। कैसे पड़े ये निशान माया? वो अपने हाथों को अपने पास कस कर रखती है, जैसे किसी कील से खुद को बांध रही हो। माया की बॉडी लैंग्वेज, उसकी सांसें, सब कुछ थमी हुई सी थी। आंसू नजर में थे पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। आयशा धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी, उसका हाथ माया के हाथों पर रखा और धीरे से कहती है, मैं सुनना चाहती हूँ जब आप तैयार हो। माया की आंखें फिर चमकी और एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, ये निशान मेरी माँ की देन है। मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट में दिया है इसे आयशा, समझी ना? ये सिर्फ मेरे कांधे का निशान नहीं है, ये मेरी माँ ने मुझे तोहफे में भेंट किया है।
बिल्कुल सही समय पर किया है। ये सालों की चुप्पी है, सालों की डर और उसका गुस्सा है, मेरी माँ का गुस्सा है ये मेरे लिए, मेरी माँ की नफरत है ये मेरे लिए। मेरी माँ का आरोप है ये मेरे लिए कि मैंने उनसे उनकी छोटी बेटी को छीन लिया। आयशा ने माया की आंखों में देखा, शरीर कांप रहा था, हाथ पांव अपने आप कपकपा रहे थे, लेकिन आया अपनी जगह पर अड़िग थी। सीना उसके भीतर का हिस्सा नहीं था, जैसे गंभीर शांति थी बदन में, लेकिन फिर भी बाहर की वो सरसराहट महसूस की जा सकती थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू नहीं निकले थे, लेकिन शायद उसने उसे सालों पहले दफना दिया था। तुम्हें पता है आयशा, मैं उससे हमेशा अपनी छोटी बच्ची की तरह समझती थी, जिसकी हत्या का आरोप मेरी माँ ने मुझ पर लगाया था। उस रात मैं ऑफिस से निकली ही थी। काफी देर हो गई थी मुझे, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं थी। उसे घर आना था, उसने मुझे फोन किया, और बस इतनी ही मेरी गलती रही कि मैं उस फोन कॉल के बाद भी वहां नहीं पहुंच सकी। और उसने कहा कि वो खुद कैब करके उसके साथ ही घर आ जाएगी। मैं तो घर आ गई, पर वो चली गई आयशा। उस रात उस रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और माया का शरीर एक बार और कांप उठा। उसके हाथ इनवॉलेंट्री आयशा के हाथों में टिक गए थे जाकर। आयशा ने उसे मजबूती से थाम लिया था। उस एक्सीडेंट ने मेरी छोटी बहन आयशा ने आवाज को पकड़ा था, माया की बेहद धीमी, जैसे शब्दों से भी दर्द समा नहीं पा रहा हो। आज मैंने उसे खो दिया आयशा, और उस रात मैंने सिर्फ अपनी बच्ची को नहीं खोया, अपनी छोटी बहन को नहीं खोया था। उस रात मैंने अपनी माँ को भी खो दी। उस रात से मेरी माँ बदल गई। उसने मुझे अपनी बेटी नहीं बल्कि अपराधी माना। उसने मुझे हर दिन हर पल उस बात के लिए पनिश किया, और यही है वो निशान। ये उस नफरत के निशान है, गुस्से के निशान है, ये डर और टूटन के निशान है, ये एक खो देने के निशान है। ये मेरा पनिशमेंट था, मेरी गिल्ट थी। मेरी माँ ने जो किया उसे खुद से नहीं झेल पाई। ये वही निशान। जानती हो ये निशान मुझे क्या एहसास कराते हैं? ये निशान मुझे बताते हैं कि शरीर भले ही इस दुनिया में किसी भी रास्ते से आए, जरूरी नहीं कि इस दुनिया का कोई न कोई उसका अपना। मैं उस शरीर से निकली थी आयशा, फिर भी वो आत्मा मुझे नहीं समझ पाई, मेरे दर्द को नहीं समझ पाई। मैं उस माँ की बच्ची थी, जिस माँ को मेरे अंदर के दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ के सारे सुख को जिया, मैंने अपनी बहन के जाने के सारे सुख को जिया, पर मेरी माँ मेरे दर्द को जी नहीं सकी, समझ नहीं सकी।
मैं हत्यारन हूँ आयशा। अपनी ही छोटी बहन की हत्या का आरोप है मेरे ऊपर, और ये आरोप मुझे समाज नहीं देता, ये आरोप मुझे खुद मेरी माँ देती है। अब बताओ, क्या किसी अदालत की जरूरत है मुझे मुजरिम साबित करने के लिए? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है माँ से बेहतर बच्चों को कौन समझ सकता है। और जानती है मेरी माँ कि मैं हत्यारन हूँ, मानती है वो कि मैं हत्यारन हूँ। मेरे अंदर ना आत्मा है, न एहसास है, न तकलीफ है, न दर्द है। मेरे अंदर कुछ नहीं टिकता आयशा। आयशा बस उसे देखे जा रही थी, बस उसकी तरफ झुकती और माया का सिर अपने सीने पर टिकाती। ये सब आपने अकेले झेला। अकेले? कौन कहता है मैं अकेली थी आयशा? मेरी माँ थी ना। मेरी माँ मेरी छोटी बहन के जाने का शोक तो मना ही रही थी, और ये उचित भी था। पर कल्पना करो उस समय की, जब जीवित रहते मैं अपनी माँ को अपनी भी मृत्यु का शोक मनाते देख रही थी। उनके लिए उनकी दोनों बेटियां मर चुकी थी। छोटी वाली के लिए आंसू थे, बड़ी वाली के लिए नफरत। आंखों में उनकी गंदगी देखी थी मैंने अपने लिए आयशा। आपने उन्हें कुछ बताने की कोशिश नहीं। आरोप के बाद क्या कोई तथ्य मायने रखते हैं? अगर तुम किसी बात की सच्चाई जाने बिना उसे मान लो तो क्या मेरा कहा कोई भी शब्द उस बात को बदल सकने की क्षमता रखता है आयशा? बिल्कुल नहीं। आयशा माया के सर पर हाथ फिराती, उसकी कांपती सांस, उसकी हर दर्द, हर गिल्ट। मैं यही हूँ माया, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं करने दूंगी। माया ने उसके सीने पर सर रखा, शरीर थम गया, पर उसकी सांसें अभी भी हल्की हल्की कांप रही थी। मन अतीत की यादों में जैसे उलझा था, पर आयशा की गर्माहट उसे जमीन पर टिके रहने की ताकत दे पा रही थी। ये निशान सिर्फ दर्द की कहानी नहीं, ये याद दिलाते हैं कि मैंने अपनी बहन को खो दिया और मेरी माँ ने मुझे। माया ने आयशा की आंखों में देखा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ आयशा, क्या वाकई तुम्हें भी मैं अपराधी नहीं लगती? क्या वाकई तुम्हें भी मैं हत्यारन लगती हूँ? आयशा उसकी आंखों में देखती, मुस्कुराती है, उसकी आंखें के कोर पर थमे एक आंसू को अपने अंगूठे से पोंछती और उसके सिर को चूमती हुई सिर्फ आंखें बंद कर नाव में सिर हिलाती, और माया फिर से उसके गले लग जाती। इस बार शायद कुछ आंसू गिरे थे माया की आंखों से। माया की पीठ अभी भी आयशा की बाहों में टिक रही थी, उसका शरीर हल्का कांप रहा था, सांसें उबासी जैसे फटी हुई, पर आंखें अभी भी बंद थी जैसे दर्द को छिपा रही हो। उसका सर आयशा की छाती पर टिका हुआ था, शरीर एक साथ थरथराहट और मजबूती का मिश्रण थे। आयशा ने धीरे धीरे उसके पीठ के नीचे
हाथ फेरते हुए उसे कसकर अपने पास खींचा। उसकी उंगलियां माया की पीठ पर घूम रही थी, जैसे हर कांपती मांसपेशी को समझने की कोशिश कर रही। आयशा धीरे से कहती है, माया, क्या आप रोना चाहती हैं? माया ने हल्का सा सिर हिलाया, पर आंसू आंखों में थे, बहने को तैयार पर खुद पर काबू पाई हुई। उसका शरीर एक तरह से कड़ा और थमा हुआ था, पर अंदर से टूट रहा था। उसके कंधे की झुकन, हाथों में हल्का कांपना और सांसों की अनियमितता, ये सब दर्द की भाषा बोल रहे थे। आयशा ने धीरे धीरे उसकी आंखों को उठाया और अपनी उंगलियों से आंसू पोंछे। उसकी उंगलियां इतनी कोमल थी कि माया जैसे पहली बार महसूस करती कोई उसका दर्द देख रहा है, उसे बिना शब्द कहे सहला रहा है। और आयशा की तरफ देखते हुए माया बस एक हल्की मुस्कुराहट देती है। आयशा ने फिर से माया को गले से लगाया, थामे रखा। उसकी सांस माया के कान के पास गूंज रही थी और गर्माहट उसके शरीर के हर ठंडे हिस्से तक पहुंच रही थी। माया ने बिना कुछ कहे अपनी बाहें आयशा के कमर पर डाल दी थी। कुछ देर पहले तक माया का जो शरीर कांप रहा था, अब थोड़ा स्थिर हो चुका था। उसकी सांसें हल्की और गहरी थी, मानो किसी गहरे कुएं से बाहर खींच कर लाई। आयशा उसकी पीठ सहलाती रही, उस खामोशी को समझते हुए जो माया की आत्मा में रिस रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद आयशा ने धीरे से कहा, एक बात पूछूं माया? माया ने आंखें खोली, एक थकी हुई नमी और हल्की आवाज में बस इतना कह पाई, आयशा ने ठहर कर बहुत सावधानी से सवाल रखा, मानो डर रही हो कि शब्द भी माया को चोट पहुंचा देंगे। अभी क्या आप कभी अपनी माँ को माफ कर पाएंगे? अगर कल को वो आकर आपसे माफी मांगे तो क्या आप उन्हें गले लगाएंगी? क्या फिर से उनकी गोद में सिर रखकर उनसे अपनी शिकायतें कह पाएंगी? माया ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर तक आगे दूर कहीं टिक गई थी, मानो वो अपने भीतर के अंधेरे तहखाने में उतर रही, वहां जहां उसके बचपन की टूटी हुए खिलौने और चीखों की गूंज रखी थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, बस उनकी सांसें और बाहर जैसे बारिश की बूंदें। फिर माया ने बेहद शांत पर असाधारण कठोर आवाज में कहा, कभी नहीं, कभी नहीं आयशा। आयशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। माया का चेहरा अब न आंसुओं से भींगा था, न टूटन से कांप रहा था, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी उसमें। पर माया, आपके अंदर दर्द रखने से दर्द और बढ़ेगा। आयशा की आवाज में दया थी, चाहत थी कि माया हल्की हो जाए। माया ने नजरें उसके ऊपर गड़ा दी। आवाज अब ठंडी थी, जैसे बरसों से जमी बर्फ आज कह रही हो, नहीं आयशा, ये दर्द ही अब मेरा आईना है, यही मेरी जिंदगी का चेहरा है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। सच कहूं तो मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। और आयशा के होठ कांपे, मतलब आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगी? माया की आंखें फिर से आयशा पर, नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। वो मेरी जड़ थी आयशा, मेरे एहसास की पहली पाठशाला थी।
उन्होंने मुझे यही सिखाया और मैं एक अच्छी विद्यार्थी रही हूँ अपने जीवन में। मैंने सबक याद कर लिया। उन्होंने अपनी एक बेटी खोई और दूसरी को त्याग दिया। अब समय है कि एक बेटी अपनी माँ को त्याग दे। वो माँ तो रहेंगी हमेशा मेरी। खून का रिश्ता कहाँ कोई मिटा सकता है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई और रिश्ता नहीं, कोई और गर्माहट नहीं, कोई और क्षमा नहीं। इतना कहते हुए माया के होठ कांपे। उसकी आंखें अब भी रोई नहीं थी, लेकिन बस एक ठोस चट्टान की तरह अडिग थी। जानती हो आयशा, माँ शब्द सुनते ही सामान्यतः किसी के भीतर सुरक्षा, ममता और अपनापन जागता है, लेकिन मेरे लिए ये शब्द अब भी एक गहरा घाव है जो हर सांस के साथ मुझे चुभता है। माँ केवल जीवन देने वाली नहीं होती, वो आत्मा को गढ़ने वाली होती है। और जब वही माँ अपनी बच्ची की आत्मा पर चोट करना शुरू कर दे तो बच्चा केवल बड़ा नहीं होता, वो भीतर से टूटता है और हर टूटे हुए टुकड़े को जीना सीखता है, हर दरारों को खुद ही झेलता है। मैंने बचपन में ममता की छाँव खो दी। मेरी छोटी बहन चली गई, उसकी मृत्यु ने माँ को बदल दिया, पर माँ के उस बदलने में मैं कहीं मिट गई। उन्होंने अपने दर्द का दोष मुझ पर डाल दिया। उनकी हर नजर में एक आरोप था, हर स्पर्श में कठोरता और हर शब्द में जहर। उन्होंने मुझे दोषी ठहराया और उस दिन से मेरी मासूमियत की उम्र वहीं थम गई। क्या थी मेरी उम्र? पढ़ाई पूरी करके ऑफिस से तो ज्वाइन किया था मैं। दुनिया देखने की इच्छा थी मेरी, हर रंग को संवारने की, निहारने की इच्छा थी मेरी। सब छीन लिया उन्होंने मुझसे। मैं आज भी सोचती हूँ कितनी अजीब विडंबना है ना कि दुनिया में बाकी सब मुझे देखकर कह सकते थे तुम बच्ची हो अभी भी, लेकिन मेरी माँ की नजर में मैं केवल एक अपराधी थी, उस अपराध की सजा जो मैंने की ही नहीं। तुम्हें पता है आयशा, जमाने में कितने भी घाव मिले ना, वो सब सह लिए जाते हैं। माँ के दिए घाव अलग होते हैं, वो केवल शरीर पर नहीं होते, वो आत्मा पर उभरते हैं। कोई बाहर से देख भी ले तो समझ नहीं पाता, पर भीतर की चुभन हर पर याद दिलाती है कि ये घाव अपनों ने दिए। जब अजनबी चोट पहुंचाते हैं ना तो समय उसका इलाज कर भी दे, लेकिन जब माँ चोट करती है ना तो समय भी इलाज नहीं कर पाता। समय केवल ये सिखा देता है कि दर्द के साथ जीने का एहसास पालना है। अब तो माँ ने मुझे कभी खुलकर रोने नहीं दिया। आंसू मेरे भीतर ही जमते रहे और धीरे धीरे मेरी आंखों से गायब हो गए। आज मैं आसानी से नहीं रो पाती, मैं मुस्कुराती हूँ, बात करती हूँ, दुनिया के साथ जीती भी हूँ, पर मेरे भीतर एक शांत समंदर जिसमें लहरें उठती है और खुद ही डूब जाती है। लोग कहते हैं कि माँ की गोद सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन मेरी यादों में माँ हमेशा एक खोई हुई जगह रही। मुझे नहीं पता कैसा होता है सुकून पाना, कैसा होता है उनसे शिकायत करना, उनके हाथों से सांत्वना पाना। मेरी स्मृतियों में माँ का स्पर्श केवल कठोरता रहा है। फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि दर्द भी एक शिक्षक होता है, कि अगर हमें कोई तोड़े तो हम अपने टुकड़े को जोड़ना खुद सीख सकते हैं। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि हर प्यार सच्चा नहीं होता, और यही जानकर मैंने रिश्तों को समझना शुरू किया। हाँ, मैं अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो खो गया वो लौट नहीं सकता। लेकिन एक बात तय है, उनके दिए दर्द ने मुझे केवल तोड़ा नहीं, गढ़ा भी है। मैं टूटी हूँ पर खड़ी भी हूँ, मैं रोई नहीं पर जीवित भी हूँ, और शायद यही मेरी जीत है।
मेरी माँ मेरे जीवन की पहली गुरु थी, और गुरु यदि जीवन जीने की इतनी बेहतरीन सीख दे दे तो उसकी इज्जत तो करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, पर एक बेटी होने के नाते उन्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगी। एक समय था जब उन्होंने मुझे छोड़ा था, अब वो समय है कि मैं उन्हें छोड़ चुकी। आयशा बस माया को देख रही होती और फिर खुद उसके गले लग जाती, जैसे उसके ठंडे पड़े बदन पर थोड़ी गर्माहट का लेप लगा सके, जैसे उसे थाम कर उसे ये कह सके कि कोई एक रिश्ता अभी भी है जो माया के अंदर थोड़ी चाहत भर सकता है, थोड़ी गर्माहट भर सकता है। उसे समझ आ रहा था कि क्यों अंशु के लिए माया का ये प्यार इस कदर ममता से भरा था। उसे समझ आ रहा था क्यों आयशा को छूते वक्त उसके एहसास बच्चों वाले होते हैं कभी कभी, और वो बस माया के गले लग उसे जोर से जकड़ लेती और माया उसके सिर पर फिर से एक प्यारा हाथ फेर देती, जैसे बखूबी आयशा के एहसास को समझ रही हो। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव यू।